बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। फर्स्ट वीडियो में इसके पार्ट वन में जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है सीक्वेंस में जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अदर्स। अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस विद बी एंड हैव, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि किस तरह हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। बल्कि हत्ता कि मैट्रिक लेवल स्टूडेंट्स और इंटर लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टूडेंट्स समटाइम मेक मिस्टेक्स और इसी बारीक सी बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती है, उसके लिए फिर स्टूडेंट्स को डिक्शनरीज पे सर्च करना पड़ता है या गूगल्स पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले हम दिस और इट के दरमियान फ़र्क बताते हैं कि दिस और इट दोनों में क्या फ़र्क है। दिस चूँकि हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक इशारा होता है, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार हमारे पास इस लेवल पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू एक्सप्लेनेशन हम दिस और इट में फ़र्क आपको समझा रहे हैं कि किस तरह दिस का यूज़ करते हैं और इट का यूज़ करते हैं। आप इस मार्कर को देखें, आई से दिस इज अ मार्कर, इट इज ब्लैक। आई बॉट इट यस्टरडे, इट्स अ न्यू मार्कर। आपने देखा कि मैंने जब पहली दफा कहा दिस इज अ मार्कर, तब मैं मार्कर की तरफ इशारा कर रहा था, और फिर मैंने कहा आई लाइक इट, इट्स अ न्यू मार्कर, आई बॉट इट यस्टरडे, तो फिर मैं उस मार्कर की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो सिंपल डिफरेंस और मेन डिफरेंस इट और दिस में यही है, दोनों की मीनिंग है उर्दू में ये। लेकिन जब हम कहते हैं दिस इज अ चेयर, तो हम कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं कि ये एक कुर्सी है। जब हम कहते हैं इट इज अ चेयर, तो हम उस कुर्सी की तरफ इशारा नहीं करते बल्कि जनरल उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सो दैट्स इट अबाउट द डिफरेंस। नाउ दिस इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। दिस इज नॉट अ चेयर, ये एक कुर्सी नहीं है। इज दिस अ चेयर, क्या ये एक कुर्सी है। इज दिस नॉट अ चेयर, क्या ये एक कुर्सी नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में इसी इज को, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर जुमले के शुरू में लगाते हैं, तो क्वेश्चन बन जाता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या ये एक कुर्सी है, इज दिस अ चेयर, क्या ये एक कुर्सी नहीं है, इज दिस नॉट अ चेयर। इसी तरह दिस का प्लूरल है दीज। जब कुर्सियां ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, तो हम कहेंगे दीज आर चेयर्स, लेकिन इशारे के साथ। दीज आर नॉट चेयर्स, आर दीज चेयर्स, आर दीज नॉट चेयर्स। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप देखें, दीज आर मार्कर्स। जिस तरह के इट और दिस में फर्क है, इसी तरह दीज और दे में इस लेवल पर फर्क है। फिर दे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आप देखें, दीज आर मार्कर्स, दे आर न्यू मार्कर्स, आई बॉट देम यस्टरडे, दे आर वेरी गुड मार्कर्स। तो देखिए आप, दे आर वेरी गुड मार्कर्स, दे आर न्यू मार्कर्स, हम उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इशारा करते हैं दीज आर मार्कर्स। So that is the difference between this and it and these and they। यानी they भी हम इंसानों के अलावा, ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वहां पर दिस और इट में एक बात और है कि बाज लोग कहते हैं, इन स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होता, तो वो समझते हैं कि इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और दिस लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस और इट, ये मेन फर्क है उसमें कि दिस में हम इशारा करते हैं और इट में इशारा नहीं करते। दैट इज द मेन डिफरेंस। वो बाकी इट कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियोस में आप देखेंगे प्रोनाउन चैप्टर में। अच्छा, दैट और दोज, दैट का मतलब है वो सामने, आंखों से हम इशारा करें या हाथ से उंगली से इशारा करें। दैट इज अ मैन, देखो जानदार चीज है ना, इंसान है, बल्कि जानदार चीज नहीं, इंसान है। दैट इज अ गॉट, एक जानदार चीज है, एनिमल है। दैट इज अ वॉल, नॉन लिविंग थिंग है। तो सब के लिए हमने दैट इस्तेमाल किया, लेकिन जब इशारा करते हैं
दैट इज माई फ्रेंड, वो सामने मेरा दोस्त है। तो आप देखिए, दैट इज अ चेयर, वो एक कुर्सी है। दैट इज नॉट अ चेयर, वो एक कुर्सी नहीं है। इज दैट अ चेयर, इज दैट नॉट अ चेयर, लाइक दिस। दोज, दैट का प्लूरल फॉर्म है, तो दोज को हम दैट की प्लूरल की फॉर्म की हैसियत से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर मोर देन वन चेयर्स हैं, तो हम कहते हैं दोज आर चेयर्स, दोज आर बुक्स। अगर वो आउट ऑफ माई रीच है तो मैं कहता हूं दोज आर लाइन्स, लेकिन अगर विद इन माई रीच है तो दीज आर लाइन्स, दीज आर सेंटेंसेस। तो आउट ऑफ रीच के लिए दैट, विद इन रीच के लिए दिस। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। आते हैं हम पर्सनल प्रोनाउंस विद बी एंड हैव की तरफ। बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट 8 फॉर्म्स हैं। बी मतलब होना या है। बी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिन और बी बजाते खुद। लेकिन रिमेंबर कि बी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि बी की फॉर्म्स यानी प्रेजेंट फॉर्म्स एज, एम, आर और पास्ट फॉर्म वाज, वर, इस तरह हम यूज करते हैं। और अगर बी की जरूरत पड़ जाए मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ तो फिर वो हम यूज करते हैं। अच्छा, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ हमेशा एम लगता है सिंपल प्रेजेंट में। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं, इन द मीनिंग ऑफ हूं, यानी होना की मीनिंग में। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं। नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। अगर मैं किसी से पूछता हूं एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक तालिब इल्म हूं? एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं एक तालिब इल्म नहीं हूं? तो दैट इज हाउ वी आस्क क्वेश्चंस, एम आई एंड एम आई नॉट। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम इस का यूज करते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। इज ही अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। अगर हम डॉक्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं, इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? इज ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर नहीं है? बट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि ही, शी और दैट में फिर फर्क है। ही और शी हम सिर्फ इंसान के लिए या उन जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मैन, शी इज अ वुमन, दैट इज अ मैन, दैट इज अ वुमन। अब देखिए, जब हम इशारा करते हैं तो दैट यूज करते हैं, मीन्स दैट वुमेन और मैन आर इन फ्रंट ऑफ अस, बोथ ऑफ देम आर इन फ्रंट ऑफ अस, ही और शी इज इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन जब हम इशारा नहीं करते तो फिर ही या शी लगा, जब हम उनके बारे में बात करते हैं, सामने हो, उनकी तरफ इशारा करते हैं तो दैट, सामने न हो, यस मौजूद हो लेकिन उनके बारे में बात हो रही है तो ही या शी। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन में अगर हम कहें कि दिस इज आसिफ माई फ्रेंड, दिस इज आसिफ, ही इज माई फ्रेंड, ही इज ऑल्सो माई कजन, ही इज अ गुड मैन। देखिए देखिए, जब हम इशारा करें तो दिस, या अगर सामने आसिफ साहब बैठे हैं तो मैं कहूंगा, या खड़े हैं तो मैं कहूंगा दैट इज मिस्टर आसिफ, ही इज माई फ्रेंड। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ही, शी एंड दैट। इसी तरह दैट, दोज और दे भी इस्तेमाल करते हैं। दोज आर मेन, दे आर माई फ्रेंड्स, those are girls, they are my students. Now we are coming towards the use of are, यानी बी वर्ब प्रेजेंट टेंस में आर का इस्तेमाल करते हैं। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। आप देखिए तीनों का यूज, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। देखो तीनों में होना की मीनिंग आती है बी फॉर्म की। इसी तरह दे वर चिल्ड्रन, तो वर की मीनिंग है थे या थी जमा। ये प्लूरल नाउन्स के साथ वाज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। दे वर चिल्ड्रन, वो बच्चे थे। शी वाज अ लेडी डॉक्टर, वो एक लेडी डॉक्टर थी। देखिए, शी इज अ लेडी डॉक्टर, वो एक लेडी डॉक्टर है, अभी अभी है। शी वाज अ डॉक्टर, वो एक लेडी डॉक्टर थी। इसी तरह दे आर चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं। दे वर चिल्ड्रन, वो बच्चे थे।
So that is how we use be verb in present tense as well as बंदे को मना चाहिए। अच्छा, एम एस आर, हैं या होना, वाज था, वर थे या थी। अब आते हैं हैव, हैज और हैड की तरफ। हैव का मतलब है रखना या के पास होना। हैव और हैज मलकियत शो करता है। बी या एज एम आर वाज वर वो स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है कि किसी चीज का वजूद है या वो चीज मौजूद है। हैव और हैज जो है ये मलकियत शो करते हैं कि मेरे पास फलां चीज है, उसके पास है, या वो रखता है, हम रखते हैं, रखती है वगैरह। उर्दू में इस किस्म के अल्फाज आते हैं कि पास होना या रखना। तो आप देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाते हैं रखना या के पास होना या किसी की मलकियत होना की मीनिंग में। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नया कलम है, मेरा एक नया कलम है, मैं एक नया कलम रखता हूँ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव डू नॉट, डज नॉट भी इस हैव हैज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर बिगिनर्स के लिए बेटर ये है कि बस आई हैव नॉट अ न्यू पेन, इसको बतौर हेल्पिंग वर्ब ले ले, इट्स ओके। हैव आई अ न्यू पेन, हैव आई नॉट अ न्यू पेन विल बी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वी हैव a second class today. Yeah, we have the second class of the sequence of tenses today. We have a second lecture today on English language learning. इसी तरह he has a pigeon. उसके पास एक कबूतर है, यानी वो एक कबूतर का मालिक है, ये उसकी पोजीशन है, उसकी मलकियत है। She has a new scarf. उसके पास एक नया दुपट्टा है। We have a new mobile. हमारे पास एक नया मोबाइल है। He has a new car. उसके पास एक नई गाड़ी है या वो एक नई गाड़ी रखता है। अब have और has दोनों प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। have आई वी यू दे के साथ मलकियत शो करने के लिए, has he she नेम के साथ मलकियत शो करता है। लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो आई वी यू दे, ही शी इट नेम सारे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सब के साथ हैड का यूज करते हैं। हैड की मीनिंग है रखता था, रखती थी, रखते थे, या के पास था, के पास थी या थे। इसी तरह वी हैड मैनी बुक्स, हम बहुत किताबें रखते थे या हमारे पास बहुत सी या कई किताबें थीं। शी हैड अ बंगलो, उसका एक बंगला था या उसके पास एक बंगला था। He had a new pen, उसके पास एक नया कलम था। So that is how we use have, has and had. Have, has in present to show position और had past में यानी माजी में इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास ये चीज थी या उसके पास था, अब नहीं है, अब वो मेरी मलकियत नहीं रही। अब आते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस की तरफ, स्पीकिंग प्रैक्टिस की तरफ, कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस which are very easy and are used in day to day life। और खासकर बिगिनर्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा अक्वेंटेंट नहीं है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी करीब चीज़ के बारे में या पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इस दिस का इस्तेमाल करते हैं अगर वो एक है। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ वाइट बोर्ड, क्या ये एक वाइट बोर्ड है? द आंसर इज यस, दिस इज अ वाइट बोर्ड, या यस दिस इज अ चेयर। क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है इज दिस अ चेयर, तो जवाब है यस दिस इज अ चेयर, पॉजिटिव आंसर। नेगेटिव आंसर है नो दिस इज नॉट अ चेयर। हमारे पास एक आंसर की जरूरत होती है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखे हुए हैं, जिस तरह आप समझे जो आपका जवाब जरूरी हो, पॉजिटिवली देना या नेगेटिवली देना, तो वो आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आर यू माई फ्रेंड? यस आई एम योर फ्रेंड। अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं, नो आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई डोंट नो यू, मैं आपको जानते ही नहीं। इज ही अ टीचर? यस ही इज अ टीचर, और नो ही इज नॉट अ टीचर। मतलब सिचुएशन के मुताबिक।
वर यू अ प्लेयर, क्या आप एक खिलाड़ी थे पहले? यस आई वॉज अ प्लेयर, जी हाँ मैं एक खिलाड़ी था। अगर नेगेटिव आंसर देना है, नो आई वॉजंट अ प्लेयर, इट मीन्स आई वॉज नॉट अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी नहीं था। आई डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, मुझे गेम्स पसंद नहीं थे। अच्छा, हैव में क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपके पास फलान चीज है, क्या तुम ये चीज रखते हो, क्या तुम इस चीज के मालिक हो। तो हम कहते हैं, क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि हैव यू न्यू पेन, क्या तुम्हारे पास एक नया कलम है, या क्या तुम एक नया कलम रखते हो। नो आई हैव नॉट ए न्यू पेन, जी नहीं मेरे पास एक नया कलम नहीं है। अगर पॉजिटिव आंसर देना है, यस आई हैव अ न्यू पेन, या यस आई हैव मेनी न्यू पेन्स। ही शेड नेम, यानी जब सिंगुलर नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो या फला एक सिंगुलर पर्सन उस चीज का मालिक है, तो हैज शी अ डॉल, क्या उस लड़की के पास एक गुड़िया है। यस शी हैज अ डॉल। नो शी हैज नॉट अ डॉल, या नो शी डज नॉट हैव अ डॉल भी कह सकते हैं। इसी तरह हेड में भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन, हम हेड में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हेड यू अ बुक, क्या तुम्हारे पास एक किताब थी, क्या तुम एक किताब रखते थे, तो आंसर में भी हेड ही आएगा। यस आई हैड अ बुक, नो आई हैड नॉट अ बुक। आप देखें, यस आई हैड अ बुक। और अगर नेगेटिव आंसर हो, नो आई हैड नॉट अ बुक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आप समझ जाए। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देखें, और ये प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, ये कम से कम 5 दफ़ा इस पर प्रैक्टिस करें। और हमारे चैनल का नाम है इजी इरफान राही। सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।